नमस्कार मित्रों, एजीसी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास के तहत वैदिक काल देख रहे हैं। वैदिक काल का यह दूसरा लेक्चर है। यजुर्वेद। ऋग्वेद के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया था, हम लोग यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। क्या है यजुर्वेद? तो यजुर्वेद में 1875 श्लोक थे। 1875 श्लोक हैं जो कर्मकांड व यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित हैं। इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का प्रथम उल्लेख किया गया था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद के बारे में देखेंगे। सामवेद का महत्व क्या है? सामवेद को मंत्रों का वेद तथा गायन वेद भी कहा जाता है। मतलब इस सामवेद एक ऐसा वेद है जो गायन से संबंधित है। मतलब इसमें संगीत से संबंधित है सामवेद। और संगीत के जो 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये जो संगीत के 7 सुर हैं, यह भी सामवेद से ही लिए गए हैं। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। मतलब इसमें इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी नहीं मिलती है, या ज्ञान से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। अथर्ववेद, अब हम चौथा वेद अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। अथर्ववेद में क्या क्या स्पेशल है? यह वेद जादू टोना टोटका से संबंधित वेद है। जादू टोना और टोटका से संबंधित वेद है। यह लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधि धारण करने वाला वेद है। इस वेद में 20 कांड तथा 5849 मंत्र हैं। मतलब अथर्ववेद को 20 भागों में बांटा गया है, 20 भागों में। और इसमें कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं? तो 5849 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद तथा क्षत्रवेद भी कहा जाता है। इस वेद का कोई भी आड्यक नहीं है। मतलब सामवेद, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी आड्यक नहीं है। वेदों के तहत हम श्रुति देखेंगे। श्रुति क्या है? तो श्रुति अर्थात सुनना। श्रुति का जो तात्पर्य होता है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुनकर या बोल करके स्थानांतरित किया जाता था। और आज भी यह माना जाता है कि वेद जो थे अनुकरण किया जाता था, उसको सुना जाता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब गुरु जो होता था वह शिष्य को सुनाता था, और शिष्य जो था अपने शिष्य को सुनाता था। इस तरह से वेदों के जो श्लोक थे कंठस्थ कराए जाते थे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते थे। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ब्राह्मण के तहत देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैदिक संहिताओं के बाद विशेष प्रकार के ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते थे वह ब्राह्मण कहलाए। आर्यक क्या है? तो देखिए, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को हम आर्यक कहते हैं। आर्यक का नाम आर्यक इसलिए भी पड़ा क्योंकि आर्यक का मतलब होता है जंगल। मतलब यह जो ग्रंथ हैं यह जंगलों में यानी वनों में लिखे गए थे, इसीलिए इसे आर्यक भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। मतलब उपनिषद वह चीज थी जहां वाद विवाद होता था और गुरु के समीप बैठकर इसे सीखा जाता था। सॉरी। उपनिषदों की संख्या जो होती थी, उपनिषदों की जो संख्या थी 108 थी। तो आज भी 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे उपनिषद हैं जो अब मिलते नहीं हैं। केवल 12 उपनिषद हैं जो वर्तमान में हैं। बाकी उपनिषदों का पता नहीं है, वह लुप्त हो गए हैं, लेकिन कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं।
इसीलिए जब किसी धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है तो या कोई मंत्रों का जाप होता है तो 108 बार किया जाता है, क्योंकि यह पता नहीं लग पाता है यह मंत्र कहाँ है, किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसीलिए 108 बार उच्चारण किया जाता है। तो उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। कई जगह 14 का भी उल्लेख मिलता है, तो परंतु प्रमुख रूप से 12 उपनिषद हैं और कई जगह 14 का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत जो है दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द होता है वेदांत, मतलब जहां वेदों का भी अंत कर दिया जाए वह होता है वेदांत। इसीलिए उपनिषदों का वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि उपनिषदों में वेदों की विशद व्याख्या होती है। हाँ, कुछ भी छुटा नहीं होता है, तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषदों के बाद वेदों का अंत हो जाता है। संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति अपने नाम से पूर्व 108 संख्या व वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा श्री श्री 108 करके कई सारे संत होते हैं जो श्री श्री 108 करके अपना नाम लिखते हैं, तो यह तो आप लोग को पता होगा। वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद यह देखेंगे तो देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो वेद है, 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद जो वेद है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वह कौन है? कौसुतकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौसुतकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के जो आर्यक ग्रंथ हैं वह भी हैं कौसुतकी और ऐतरेय, इसीलिए यहाँ पर डैश लगा हुआ है। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वह हैं कौसुतकी और ऐतरेय, मतलब कौसुतकी उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद, कौसुतकी आर्यक और ऐतरेय आर्यक, इस तरह से। यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो यह ध्यान में रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में यजुर्वेद को बांटा गया है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 आर्यक ग्रंथ हैं, बृहदारण्यक एवं तैत्तिरीय आर्यक। यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ हैं, देखिए बृहद उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कपिष्ठल उपनिषद, यह सभी उपनिषद ग्रंथ हैं यजुर्वेद के। और जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड से संबंधित वेद है, कर्मकांड से संबंधित वेद है। सामवेद के बारे में देखेंगे। सामवेद के बारे में हमने बताया कि सामवेद गायन से संबंधित वेद है, इसमें गीत संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। सामवेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। सा रे गा मा पा धा नि सा जो संगीत के 7 सुर हैं वह भी सामवेद से ही लिए गए हैं। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचवीस ब्राह्मण, खष्टवीस ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद के जो आर्यक हैं वह है छांदोग्य आर्यक एवं जैमिनी आर्यक। सामवेद के जो उपनिषद हैं वह है छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और कैन उपनिषद। अब हम अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। अथर्ववेद चौथा वेद है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपद कहते हैं। अथर्ववेद का कोई भी आर्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह एक ऐसा वेद है अथर्ववेद जिसका कोई भी आर्यक ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसके उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ये इसके उपनिषद ग्रंथ हैं। अब हम वेदांग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, वेदांग क्या है? वेदांग जो है मतलब वेदों के अंग। तो वेदांग जो है वो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। यह वेदांग हैं।
और वेदांग जो है वह 6 हैं। वेद जो है, देखिए उपवेद क्या है, उपवेद देखेंगे, हर वेद का अपना एक उपवेद है। तो देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। मतलब चारों वेदों के अलग से उपवेद भी हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन रहता है, जिसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, लेकिन अथर्ववेद में क्या है, आयुर्वेद की चर्चा है, आयुर्वेद की चर्चा है, मतलब आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद में कुल 42 नदियों की चर्चा की गई है, कुल 42 नदियों की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। 42 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, लेकिन 19 नदियों के नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है, नदी सूक्त, नदी सूक्त में 19 नदियों का नाम दिया गया है। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र, देखिए सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां थीं। यह आधुनिक समय के पंजाब क्षेत्र को हम सप्त सैंधव कहेंगे। सप्त सैंधव मतलब सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों वाली भूमि। तो इसका उल्लेख आमतौर पर पंजाब के क्षेत्र से देखेंगे। सिंधु का एक उल्लेख सुषोमा लिखा गया है, ऋग्वेद में सुषोमा मिलता है। और इसकी 5 सहायक नदियां क्या हैं, वितस्ता थी, अस्किनी, पुरुषुड़ी, विपाशा और सूत्रदी। वितस्ता जो है इसका आधुनिक नाम क्या है, झेलम है। झेलम का ही प्राचीन नाम वितस्ता था। चिनाव नदी का प्राचीन नाम था अस्किनी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम था पुरुषुड़ी था। इसी रावी नदी के तट पर दशराज युद्ध भी होता है। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है, मतलब ऋग्वैदिक नाम है, वह है सूत्रदी। तथा सरस्वती नदी शामिल, तथा सरस्वती नदी को भी इसी सप्त सैंधव में शामिल किया जाता है, जो इस समय विलुप्त हो गया है। उसकी जो गुप्त ऐसी मानी जाती है, उसकी एक अदृश्य धारा प्रयागराज में बहती है। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इन सभी नदियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु नदी है। और सिंधु नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख जो है वह सिंधु नदी का है। उल्लेख ज्यादा बार हुआ है सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में, तो सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा, देवोतमा कहा गया है। नदीतमा, सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा एवं देवोतमा कहा गया है, मतलब नदियों की मां कहा गया है, देवताओं की मां। इस तरह से विभूषित किया गया है सरस्वती नदी को। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदीतमा भी कहा गया है। देखिए यहां हम इसे क्लियर करेंगे। सरस्वती नदी को ही नदीतमा कहा गया है, यहां पर थोड़ा गलत हो गया है। तो सरस्वती नदी को ही नदीतमा या देवतमा का जो उल्लेख है वह सरस्वती नदी को कहा गया है। यही चैप्टर कई बार हो गया है। उल्लेखित पर्वत देखेंगे, मतलब ऋग्वेद में जो कुछ पर्वतों के नाम दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है, जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव में आप जानते हैं 6 महीने की दिन 6 महीने की रात कहां होती है। तो यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक लगता है कि ऋग्वेद काल में ऋग्वैदिक लोग जो थे वह उत्तरी ध्रुव से भी परिचित थे। उत्तरी ध्रुव से परिचित थे। अब बताइए कि उत्तरी ध्रुव कहां है और भारत कहां है। मतलब ऐसा लगभग, मतलब बहुत ज्यादा दूरी है उत्तरी ध्रुव तक। या तो लोग पहुंच चुके होंगे तभी तो परिचित रहे होंगे कि आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है, और जहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती थीं, इसका भी वर्णन है। तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी है और इसी आधार पर आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से मानी है।
और इसी आधार पर, क्योंकि ऋग्वेद में 6 महीने के दिन 6 महीने की रातों की जगहों का उल्लेख है और वहां पर सुमेरु पर्वत का उल्लेख है, तो ऐसा क्यों है? और बस यह गीता रहस्य इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था जब जेल यात्रा वो कर रहे थे। हिमालय को हिमवंत पर्वत कहा गया है ऋग्वेद में, हिमवंत पर्वत, परंतु सबसे महत्वपूर्ण पर्वत मुजवंत पर्वत को कहा गया है, जहां से सोम की प्राप्ति होती थी। मतलब जो देवताओं के लिए सोम या आर्यों के लिए जो सोम का वर्णन है और सोम रस का पान आर्य करते थे उसका है, तो वह मुजवंत पर्वत से ही उस सोम की पत्ती को प्राप्त किया जाता था, मतलब सोम रस को प्राप्त किया जाता था। उसको बनाने की जो भी विधि रही हो। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब ऋग्वेद के जो लोग थे वह उत्तरी ध्रुव से भी परिचित थे, मरुस्थल से भी परिचित थे और पर्वतों से भी परिचित थे। बादल के लिए पर्जन्य कहा गया है, पर्जन्य शब्द का प्रयोग बादल के लिए किया गया है। इस समय प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कुटुंब थी। कुटुंब, आप जानते हैं कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब का तात्पर्य होता है परिवार, मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। मतलब ऋग्वेद में यह माना जाता था कि अगर परिवार भी है तो वह प्रशासन का ही अंग है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, जिसका प्रधान जो होता था वह कुलप या कुलपति कहलाता था, यानी परिवार का मुखिया। विभिन्न कुटुंबों से जब कई सारे कुटुंब मिलते थे तो ग्राम बनता था। आज भी गांव में बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो क्या बोलता है, तो गांव बनता है, कई सारे परिवारों से मिलाकर गांव बनता है। लेकिन यहां पर क्या है, अब पहले प्रशासनिक इकाई नहीं समझा जाता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या गया, कुटुंब को प्रशासनिक इकाई माना गया है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई माना गया है कहीं ना कहीं, मतलब परिवार के मुखिया का सम्मान बरकरार था। ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार की गई है, पूरे ऋग्वेद में 13 बार गांव का उल्लेख किया गया है, 13 बार ग्राम का उल्लेख किया गया है। मतलब स्थानीय स्वशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, कहीं ना कहीं ज्यादा महत्व दिया जाता था। मतलब स्थानीय स्वशासन भी उस समय था, राजा ही सर्वोपरि नहीं था, उस समय गांव का उल्लेख है, ग्राम का उल्लेख है। वहां पर उस समय परिवार के, यहाँ तक कि गांव कई सारे परिवारों से मिलकर बनते थे, तो कुलप आर्य कुलपति का उल्लेख है। फिर गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। तो यह कैसे होते थे, यह स्थानीय स्वशासन की कहीं ना कहीं बीजारोपण है। ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार की गई है। कुछ गांव मिलकर, जब बहुत सारे गांव मिल जाते थे तो 20 बनते थे, जिसका प्रधान जो होता है वह विस्पति होता था, विस्पति होता था। 20 को हम एक जिला के तौर पर दे सकते हैं, जैसे कई सारे गांव मिलकर जिला बनते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, विस्पति होता था। जब कई सारे कुछ 20 मिलकर, जब कई सारे 20 मिलते थे तो जन का निर्माण होता था, जिनका प्रधान राजा होता था। हाँ, इसीलिए जन का प्रधान राजन कहा जाता है। तो राजन का उल्लेख भी वहीं से, मतलब राजन की उत्पत्ति भी वहीं से हुई, हालांकि बाद में राजन का अलग अलग अर्थ हो गया। हाँ, तो ऋग्वेद में इसे गोपा भी कहा गया है। ऋग्वेद में राजन को गोपा भी कहा गया है, जनस्व गोपा भी कहा गया है, गोपा या जनस्व गोपा कहा गया है। और यह कई सारे 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान राजा या राजन होता था। और ऋग्वेद में देखिए अगला पॉइंट, ऋग्वेद में गणतंत्र की चर्चा 46 बार की गई है। 46 बार गणतंत्र की चर्चा की गई है। मतलब लोकतंत्र और गणतंत्र में थोड़ा बहुत हल्का सा अंतर होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कि आधुनिक भारत में अब जाकर 50, आधुनिक विश्व में देखा जाए तो अब जाकर 50 से 100 साल तक गणतंत्र का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, लोग इसके प्रति जागरूक हुए। हाँ, इसके प्रति ज्यादा सहानुभूति फैलाई गई। लेकिन गणतंत्र की चर्चा ऋग्वेद में 46 बार की गई है, परंतु अथर्ववेद में यह चर्चा 9 बार की गई है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आते आते मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था थोड़ा कमजोर हो गई। ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख किया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कम ही उल्लेख किया गया है, तो 9 बार उल्लेख किया गया है। तो इसका अर्थ कई सारे वैज्ञानिक या जो भी कुछ हो, कई सारे इतिहासकार यह अर्थ लगाते हैं कि ऋग्वेद में ज्यादा बार गणतंत्र का उल्लेख किया गया, उत्तर वैदिक कालीन अथर्ववेद में कम बार उल्लेख किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गणतांत्रिक व्यवस्था थोड़ा बहुत कमजोर हो गई थी पहले की अपेक्षा। ऋग्वेद काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं विद्यमान थीं। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार होता है, हाँ, और समिति का उल्लेख जो होता है 9 बार होता है। आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर इसे देखा जा सकता है।
सभा जो था कुलीन तथा वृद्ध पुरुष इसमें भाग लेते थे। जिस तरह से आधुनिक समय में राज्यसभा में ऐसा कुछ होता है, थोड़ा बहुत इसमें समानता आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, सभा में, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है, समिति का 9 बार हुआ है। सभा में कुलीन तथा वृद्ध पुरुष भाग लेते थे और समिति में आम जन भाग लेता था। तथा सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति कौन? एक तरह से ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं प्रजापति, तो उनकी 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति। मतलब जो आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा से थोड़ा बहुत समानता है सभा और समिति की, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब लोकतंत्र को कहीं ना कहीं महत्व दिया गया है। इन दोनों की उत्पत्ति, मतलब सभा और समिति की उत्पत्ति विद्वत नामक संस्था से हुई है। पहले एक और संस्था थी, विद्वत थी, और इसी संस्था से धीरे धीरे विकसित होकर सभा और समिति बनती है। विद्वत की चर्चा ऋग्वेद में 122 बार की गई है, 122 बार की गई है। केवल सभा में ही स्त्रियों का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन कहीं ना कहीं सभा में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था, लेकिन समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थीं। लेकिन जो सभा नाम की संस्था थी उसमें स्त्रियां तक भाग लेती थीं। यह बहुत बड़ी चीज है आप लोग को समझने के लिए। उस समय जो राज्यसभा की भांति थी, क्योंकि इसमें कुलीन और वृद्ध जन लोग भाग लेते थे, तो कहीं कहीं इसमें राज्यसभा से आप थोड़ा सा इसको समानता कर सकते हैं। तो उस समय की राज्यसभा में स्त्रियां भी भाग लेती थीं, मतलब अपनी वोटिंग करती थी, अपना विचार व्यक्त करती थीं। हाँ, लुडविक ने सभा की तुलना, एक इतिहासकार है लुडविक, इन्होंने सभा की तुलना राज्यसभा से और समिति की तुलना लोकसभा से की थी। वैसे नहीं बोला जा रहा है, हाँ, तो यह इतिहासकार यह राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत समानता इसमें था, ज्यादा समानता था। हाँ, और आज भी लोकसभा को हम जनसभा भी कहते हैं, जैसे ऐसा कहते हैं कि यह लोकप्रिय सदन है, यहाँ से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य आते हैं। हाँ, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। एक पेज और देख लेंगे, आर्यों का सामाजिक जीवन। आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? परिवार जो था पितृसत्तात्मक था, मुखिया को गृहपति कहा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी आर्यों में। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था, बिल्कुल पशुपालन था आर्यों का मुख्य पेशा। गाय आदि पाला जाता था, गाय ही प्रतिष्ठा की मापदंड होती थी, इसलिए इन्हें चरछड़ी कहा गया है। मतलब आर्यों को चरछड़ी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है संचरणशील। क्योंकि देखिए पशुपालन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो एक जगह पर चारा समाप्त होने पर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसीलिए क्या करते थे, वह अपने आप को संचरण करते रहते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चारा की खोज में, अपने पशुओं की चारा की खोज में आर्य जो थे अस्थायी नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के आर्य जब एक जगह अस्थायी निवास करने लगे तब उन्हें कृष्टि अर्थात कृषि करने वाला कहा गया। मतलब ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन मुख्य था। ऐसा नहीं कृषि लोग नहीं करते थे, लेकिन कृषि बस गौड़ व्यवसाय था। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। इसी समय आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, क्योंकि इसकी तीव्र गति के कारण आर्य इस प्रदेश को विजित करने में सफल हुए। घोड़े का एक विशेष महत्व था उस समय, क्योंकि घोड़े के कारण ही आर्य कई सारे युद्धों को जीत पाते थे। आर्यों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु क्या था? वह था गाय। धनी व्यक्ति को गोमत या द्रविड़ कहा जाता है। समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया गया है। समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब यहां पर भी गो लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं गाय का कहां कितना महत्व है। दूरी की माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा युद्ध के लिए भी गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। गेशु गत्य गम्य प्रयोग करने के लिए आदि प्रयोग किए गए हैं। तो हर चीज में गाय गो का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ यह लगाया जाता था कि गाय की प्रतिष्ठा बनी हुई थी, गाय का विशेष महत्व था। राजा को भी गोपा जनस्य कहा गया है, गोपा जनस्य कहा गया है। पुत्री को दुहिता कहा जाता है, और आज भी पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द क्या है, दुहिता भी है। इस समय हल के लिए फाल जो होते थे, इस समय हल के लिए वह लकड़ी का बना होता था। तो बिल्कुल हल, आमतौर पर हल, इस समय जो हल होता है वह लोहे का बना होता है। तो हल की जो खोज हुई थी, आमतौर पर लोहे की जो खोज हुई थी वह 800 ईसा पूर्व माना जाता है, कि लोहे की जो खोज हुई है 800 ईसा पूर्व माना जाता है। और हमारा ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है वह क्या है, 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व। हाँ, फिर आपका 1000 ईसा पूर्व से आपका उत्तर वैदिक काल चलता है,
हाँ, तो आधा उत्तर वैदिक काल जब बीत गया तब जाकर लोहे की खोज हुई। तो इसीलिए हल के लिए लकड़ी के फाल बने होते थे। हल को लागल कहा जाता था और हल को लागल भी कहा जाता था और सिर भी कहा जाता था। आर्य शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी भी होते थे आर्य और कहीं कहीं कुछ मांसाहारी भी होते थे। खीर को क्या कहा जाता था? क्षीर कहा जाता था। क्षीर पकौदनम कहा जाता था। हाँ, खीर को क्षीर पकौदनम। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर, जौ की सत्तू जो होती थी उसमें दही मिलाकर एक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था जिसे आर्य बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। उस भोज्य पदार्थ का नाम था करम्भ। बहुत ही बढ़िया भोज्य पदार्थ था और खीर को क्षीर पकौदनम कहते थे। तो खीर भी समझ लीजिए बहुत पुराना खाद्य पदार्थ है, बहुत पुराना व्यंजन है, आमतौर पर समझ सकते हैं। यह जान ले भारत या विश्व के इतिहास का सबसे पुराना व्यंजन तो भाई खीर ही नजर आ रहा है, जो आज भी प्रयोग किया जाता है, बहुत पहले भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले समय में अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।